सो हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों क्या हाल है। मैं सनी भोंसले, आपका दोस्त, आपका होस्ट और अभिपीडिया का सीनियर फैकल्टी आपकी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभिपीडिया के इस मंच पे। तो कैसा चल रहा है बच्चों? और थैंक यू थैंक यू थैंक यू माइक्रो कोर्स को इतना प्यार देने के लिए। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं माइक्रो कोर्स के साथ, ठीक है, मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब आप लोग सीरियस हो रहे हो पढ़ाई को लेके। जैसे मैं सीरियस हो रखा हूँ कि आपको सिलेक्ट करवाना है भाई हुक और कुक, जैसे मर्जी जैसे तैसे करके आपको सिलेक्ट कराना है, जैसे तैसे पढ़ाना ही पढ़ाना है आपको, इनडायरेक्टली कहने का मतलब है, ठीक है। तो प्लीज़ जैसे आप वीडियोस को लाइक कर रहे हो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हो अब तो भाई उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद आपके सर की तरफ से और पूरी वीडियो की टीम की तरफ से। जैसा कि आपको पता है हम आजकल मेंस का पेपर कर रहे हैं, वो 2020 का लेटेस्ट पेपर है, 1-2 साल पुराना नहीं, और उसका आज पार्ट 3 है। और मैं सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं लॉजिकल है और आने वाले एग्जाम में ऐसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। मैं आसान क्वेश्चंस को नहीं उठा रहा, मैं थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को उठा रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ सीखने लायक है, कि हाँ यहाँ पे कुछ सिखाया जा सकता है, यहाँ पे कुछ अचीव किया जा सकता है। मैं सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को ले रहा हूँ। अगर आप बोलोगे सर 100 क्वेश्चन वाला करा दो, नहीं मैं वो नहीं करवाने वाला, सॉरी। मैं सिर्फ अच्छे क्वेश्चन उठाऊंगा, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चन में जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस है, क्या करना उनका। तो ये भाई अपना कौन सा पेपर है, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरे पास एसएससी मेंस 18 नंबर 2020 मॉर्निंग शिफ्ट का है। पार्ट 3 आज कर रहा हूँ। पार्ट अगर 2 और 1 देखना हो तो प्लेलिस्ट में जाइए। इसी के साथ पिछली 2 जो क्लासेस है ना, कल की और परसों की, आई थिंक सैटरडे की, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए तो करें स्टार्ट। कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ फटाफट बता दो ज़रा, और कमेंट किया करो। कमेंट बहुत ज़रूरी है भैया, आप लोगों के कमेंट बहुत ज़रूरी है। कमेंट से ही एक अचीवमेंट मिलेगी। डन। चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक तरह से मैं कहूँ ना रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है ये। चलो करो इस क्वेश्चन 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143 इवेल्युएट करना है, बताना है इसका, मुझे मान बताना या मुझे इसकी वैल्यू बतानी कितनी है। करिए प्लीज। देखो लिख लें पहले, ये कितना भाई 1/15 + 1/35 + 1/63 + 1/99 + 1/143। अभी मुझे कुछ कॉमन नहीं लग रहा है इसमें, आई डोंट हैव एनी कॉमन थिंग इन दैट। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखूं, देखो कैसे लिख सकता हूँ इसमें। 3 × 5 15 + 1 5 × 7 35 + 1/7 × 9 63 + 1/9 × 11 + 1/11 × 13। इज ए क्लियर? तो ये मेरे पास बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ये है क्वेश्चन में। डन। अब दूसरी चीज़ बताओ, अब कैसे सॉल्व करूंगा या करूंगी मैं, से बताओ जरा। सोचो, देखो ऐसे कुछ नहीं होगा, मैंने तो करवाना ही है, बट आपका क्या काम है। क्योंकि अब मुझे पहले 2 सेक्शंस में लग रहा था, जब मैंने पहले 2 लेक्चर्स लिए या पहले 2 सेशन किए थे, आसान पेपर, बट अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि हाँ अच्छे लेवल का पेपर था, कुछ बढ़िया क्वेश्चन भी है इसके अंदर। तो थर्ड में जाके मिले, मैंने पूरे का एनालिसिस धीरे धीरे करता हूँ, मैं 15-15 क्वेश्चन उठाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बड़ा सारा काम हो जाता है आप लोगों के लिए करना मुझे, ठीक है। अब देखिए ज़रा ध्यान से, अब यहाँ पे क्या है, देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ 1/3 - 1/5, ये मेरे पास कितना 5 - 3/15, यानी कितना 2/15। इसका मतलब अगर मुझे इसको इस फॉर्म में लिखना है तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे कितना आ गया, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही मैंने डिवाइड कर दिया, सब जगह 2 लगा दूंगा मैं। इससे होगा क्या, देखो व्हाट्स द इफेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर। सो ये कितना आ गया 1/3 - 1/5। बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करोगे अब आपका क्या आएगा 2/15। तो पहले मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, और समझना हो तो एक कॉर्नर पे मैंने लिख दिए प्लस 1/5 - 1/7 + 1/7 - 1/9 + 1/9
-1/11 प्लस 1/11 -1/13। डन। मेरे पास देखो क्या बचा अब, तो ये बचा 1/2 1/3 -1/13 यानी 39 आ गया एलसीएम। 1/2 तो है ये कितना 13 -3 तो ये कितना बचा 10/2 × 39 तो ये कितना हो गया 5/39 ऑप्शन सी। यस बिल्कुल सही यही था। तो लॉजिकली वे में किए गए सारे प्रश्न बढ़िया होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जल्दी हो क्वेश्चन बट एक्यूरेट हो, दैट इज़ द प्रियोरिटी। चलिए सेकंड क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज करें इसको। The ratio of height and diameter of a right circular cone is 6:5 and its volume is 2200/7 centimeter cube. What is its slant height? बताओ मुझे इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी। चलिए देखो जरा क्या दिया है। सर्कुलर कोन है मेरे पास ऐसा करके कुछ, ACD। वो कह रहा था रेशो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ सर्कुलर कोन इज 6, यानी हाइट डायमीटर कितना है 6:5 यानी ये 6 है और डायमीटर यानी रेडियस कितना होगा 5/2 तो 12/5। तो यहाँ से तो मेरे को लग रहा है कुछ 13 का मल्टीपल आना चाहिए मेरे पास। सो 13 के मल्टीपल था, क्योंकि अगर मैं हाइट और रेडियस का रेशो निकालता हूँ ना, रेडियस कितना आएगा मेरे पास 5/2 तो 12:5 आ गया। तो यहाँ से मेरे पास 13 भी आ सकता है 26 भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि मेरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या है। इसको मैं ले लेता हूँ 12p और इसको ले लेता हूँ 5p, होगी मेरी हाइट और ये क्या होगी रेडियस। ठीक है। सो आंसर तो डेफिनेटली 5 भी नहीं 25 भी नहीं, आंसर सिर्फ 13 और 26 में से मेरा। वो भी देखते हैं कि मैं निगलेक्ट कैसे कर पाऊंगा ऑप्शन को। डन। इफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ डायमीटर, देखो मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा, मैं आपको ऑप्शन ही बताता हूँ हर में। अगर आप ध्यान से देखो, जो पढ़ने वाले बच्चे वो तो ये देखा कि सर ने 2 ऑप्शन क्यों काटे हैं, बिकॉज मेरे पास हाइट और रेडियस का रेशो कितना आ गया 12:5 आ गया। तो 12/5 तो 13 ही होता ना भाई, अगर पाइथागोरसली देखूँ मैं। समझ रहे हो मेरी बात? जो मुझसे पढ़े हुए उन्हें तो पता ही है। देखो अगर मैं बात करूं, हाइट अपने पास आ गई 12p और रेडियस कितनी आ गई 5 का। p डिपेंड करेगा, अब डिपेंड करेगा इस p पे कि अपने पास रेडियस क्या आ रही है। ठीक है, या मुझसे स्लांट हाइट जो पूछे वो कितनी आ रही है, चलो देखते हैं जरा। सो वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई आर स्केच ही कितने 2200 डिवाइडेड बाय 7 तो 1/3 22/7 रेडियस कितना है 5p × 5p। अच्छा हाइट को मैंने 12 ले लिया, नहीं जी मैंने 12 नहीं लेना है, मैंने 6 लेना है और उसको 5/2 लूँगा मैं। ये तो मैंने रेशो निकाली थी, इसको मैं 6 ही लूँगा, इसको 5/2p। ठीक है। सो 5/2p इंटू 5/2p इंटू 6p इज इक्वल टू 2200 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है। तो भाई क्या कट रहा है 2200 टाइम्स 3 दूनी 6 से 6 कट गया। ठीक है। अच्छा अगर मैं ध्यान से देखूँ इस 7 से ये 7 कट गया। ठीक है। तो 5 पंजे 25 25 चौका 100। सो पी का क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 4 दूनी 8। तो पी कितना आ गया मेरे पास, अगर पी मेरे पास 2 आ गया तो उसका मतलब ये कितना था, तो इसका मतलब मेरे पास ये कितना था पी, अगर मेरे पास 2 आ गया तो मुझसे पूछा गया क्वेश्चन में स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट 26 आएगी क्या? क्योंकि अगर मैं इसको 12 लेता हूँ उसका 5 लेता हूँ डेफिनेटली 13 ही आएगा आंसर मेरे पास। सो पी की वैल्यू कितनी, पी अगर 2 हो गया तो ये कितना आ गया 12
2, तो ये कितना आएगा, ऑप्शन नंबर 4, 13 इज द राइट आंसर। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, ठीक है। सो मैंने बोला था कि डिपेंड करेगा मेरे पी पे कि मेरा आंसर क्या है। डन। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे पास, इन अ ट्रायंगल ए बी सी, जो ट्रायंगल दिया हुआ है इसकी बात कर रहे हो, पी एंड क्यू आर पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली सच दैट ए पी 1 दिया हुआ, बी पी दिया हुआ 3, ए क्यू दिया हुआ 1.5 और सी क्यू दिया 4.5। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, मतलब ऊपर वाला जो बीच वाला छोटा है मेरे पास एरिया, वो 12 सेंटीमीटर शेयर दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ बी पी क्यू सी, बी पी क्यू सी का एरिया बताना, बताइए कितना आएगा। बी पी क्यू सी, चलो देखो जरा क्या दिया है। देखो ए बी सी, पी और क्यू है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ ए पी 1 दी है, बी पी कितना दिया है 3, ए क्यू 1.5 और ये कितना 4.5। तो ध्यान से देखो ये किस रेशो में, 3 गुना है और ये भी 3 गुना है, तो डेफिनेटली बराबर है। तो मैं क्या बोलूँगा, ए पी अपॉन ए बी, ऐसे बोल सकता हूँ मैं, ए पी अपॉन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और इसका स्क्वायर। सोच के देखो, बोल सकता हूँ, यस बिल्कुल। देखो तो ये कितना है 1/4, इसका होल स्क्वायर, ए पी क्यू का कितना 12 और ए बी सी का मुझे निकालना है, क्योंकि ए बी सी का निकलेगा तो इसका माइनस कर दूंगा 12, तो मेरे पास इसका आ जाएगा, इसी का तो बताना मुझे। डन। सो ये कितना का 1/16 इज इक्वल टू 12 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना हो गया मेरे पास, 16 गुना 12 160 प्लस 24, तो सॉरी 32, 192। सो 192 में से 12 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, क्या 180 ऑप्शन नंबर है, यही तो सही है। सही है, यही सही था, नोट कीजिए। हाँ बस थोर में गिनते रहो, तुम्हें काम थोड़ी ना। लॉजिक मत समझ लेना कि सर क्या बता रहे हैं, थ्योरम्स गिनो, इस थ्योरम पे बेस थ्योरम पे है, कोई ज़रूरत नहीं फालतू का कुछ याद रखना, बस क्वेश्चंस को याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन 4 आज की क्लास का, द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड ऑन प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल बोथ वेज इज 121 डिग्री एंड 104 डिग्री, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ लार्जेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो क्या दिया, द एक्सटीरियर एंगल ऑब्टेन्ड प्रोड्यूसिंग द बेस ऑफ अ ट्रायंगल बोथ वेज आर 121 डिग्री एंड 104 डिग्री। देखो क्या दिया, मतलब ऐसा कुछ है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। सपोज करो मैंने इसको ऐसे ही किया और ये मेरे पास 121 डिग्री है, ठीक है। इसको मैंने ऐसे किया और ये कितना है मेरे पास 104 डिग्री है, यानी देखो ये एक्सटीरियर एंगल हुआ, तो ये 121 डिग्री के बराबर होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। ध्यान से सुनो, ओवर टाइम से ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। ये कितना होगा मेरे पास, एंगल ए
प्लस एंगल सी। सो अगर मैं दोनों को जोड़ दूं, मेरे पास क्या आएगा, देखो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इजिकल टू कितना 121 डिग्री प्लस 104 डिग्री, यानी कितना 225 डिग्री, यानी 225 डिग्री। डन। अच्छा एक बात बताओ, क्या एंगल का तीनों का सम कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी एंगल सी, क्या तीनों का सम 180 डिग्री होगा? यस बिल्कुल होगा। समझ आ गई बात? यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल ए इक्वल टू कितना होगा? दो तरीके से निकाल सकता हूँ, दूसरा तरीके बता देता हूँ। तो एंगल ए कितना आ गया मेरे पास 225 डिग्री माइनस 180 डिग्री, यानी कितना 45 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया एंगल निकाल के। बट आप एक चीज़ और कर सकते थे, पता है मैक्सिमम बच्चे यही करते हैं, बट क्यों करना। देखो ये एंगल कितना होगा आपके पास 180 डिग्री में से हटा दो, 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री 59 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा। नेक्स्ट क्या है, ये कितना होगा 76 डिग्री, डेफिनेटली 45, 7 5 12 4 16 9 5 14 6 20, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर है 76 डिग्री इज द राइट आंसर। समझ आया क्वेश्चन? अगर 45 ना भी निकालते जब भी कर लेते, वो तो एक ट्रेडिशनल वे था करने का, डरा दिया मैंने कि ऐसे कर सकते हो, बट क्या जरूरत है जब डायरेक्टली पता चल रहा। ठीक है, देखो तीनों का सम भी कितना बना 76, 7 5 12 4 16 9 5 14 6 20, पूरा 180 डिग्री बन रहा था। जरूरत ही नहीं कुछ छेड़खानी करने की, यहीं से आ जाता, वो कुछ ये करने की जरूरत नहीं थी, बट मैंने करके दिखाया कि आप लोगों को एक्चुअली पता चले व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। डन। चलिए नेक्स्ट पे चलें। चलो भाई, an article is listed at 7600 and the discount offered for the unit is 10%. What additional discount must be given to bring the net selling price to rupees 5814? बताओ 5814 लाने के लिए कितना अपने को डिस्काउंट देना पड़ेगा? करो जरा। कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा भैया बताइए। An article is listed at 7600 and the discount offer for the unit is 10%. 10% डिस्काउंट ऑफर है ना। What additional discount must be given to bring the net price to 5814? बताइए क्या होगा? सारे मैं ही कराता रहूँ भाई क्वेश्चन, अब कुछ ना कर लेना है ना। चलो बता देते हैं भाई। देखो सबसे पहली बात, आंसर तो मुझे पता है इसका क्या है। देखो 7600, इस पर 10% का कितना होगा -760, तो ये कितना आ गया आपके पास 600 माइनस करो 7000 माइनस 6840 आ गया, 6840 हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, ऐड करके देख लो, इसमें 160 जोड़ो 7000 और प्लस 600 करोगे तो आपका आंसर आ गया। डन। अब वो कह रहा है भाई कितना % डिस्काउंट लगाऊं कि जो फाइनल प्राइस है ना 5814 हो जाए, 5814 हो जाए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? इजी है। देखो सबसे पहले तो यार माइनस करो, 40 में से 14 गए 26 आ गया, और 68 में 58 के 1026। इसका मतलब अगर मैं सीधी सी बात करूं 1026 का डिस्काउंट चाहिए मुझे कितने पे 6840 इंटू 100%। अब सवाल उठता है मेरे पास, मेरा आंसर कितना आएगा? देखो अगर मेरा आंसर 10% होता तो नीचे क्या आना चाहिए था? तो नीचे कुछ ऐसा नंबर जाना चाहिए था जो डायरेक्टली काट दे इसको। कि अगर मैं बात करूं 6840, अगर 100% की वैल्यू मेरे पास 6840 है, सो 10% की वैल्यू कितनी है मेरे पास 684, लगे यार 5% भी निकाल दो, कितना आ गया ये
342 ऐड करो 62102 आ गया, बात खत्म हो गई यहीं पे। आप लोग कैलकुलेशन में घुसे रहते हो, कैलकुलेशन व्हाट इज कैलकुलेशन, आपको एक्चुअली नहीं पता कैलकुलेशन होती क्या। ये जो वैल्यू होती है मेरे डिनोमिनेटर में, ये 100% की वैल्यू होती है हमेशा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इसका 10% निकाल लिया, बिकॉज मुझे क्या करना था, मुझे ऑप्शन को खत्म करना था। ये आंसर नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता, तो इसके सिवा क्या आएगा। समझ आ गई बात। क्योंकि मुझे दूसरा जो क्रैक करना था ना, मुझे 15% जाना था। क्योंकि अगर 10 आंसर नहीं आ सकता, उससे छोटा आंसर कैसे आएगा बेटा। मैं क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता मैं देखता हूं क्वेश्चन को, मैं फील करता हूं क्वेश्चन को। आप लोग लगोगे काटने पीटने में, क्यों, वाई 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 विद वाई दिस हैज टू बी डन, वाई वी हैव टू ऑलवेज कट डाउन लाइक चॉपिंग। क्यों करनी क्वेश्चन की चॉपिंग। सिंपल सी बात है, अगर 10% आंसर नहीं हो सकता तो उससे छोटा भी आंसर नहीं हो सकता। मैंने क्या किया, दूसरा मेरा ऑप्शन क्या था कि 15%, इसका हाफ कितना हुआ 5। जब मेरा 10 और 5 को ऐड करके 1026 आ रहा, तो वाई शुड आई हैव टू वरी बाय गिविंग ए एज माई ऑप्शन। क्लियर। सो दीज आर सम यूनिक वे विच अबीपीडिया इज टेलिंग यू। जो अबीपीडिया आपको बता रहा है कि भैया सॉल्व मत कीजिए सॉल्व। मैं बार बार एक ही चीज़ कहता हूँ लेक्चर में, सॉल्व करने से पहले सोचो क्या वो क्वेश्चन उसका लेवल भी है सॉल्व करने के लिए, इतना क्या लेवल है, मुझे तो नहीं लगता। समझ आ गई बात। तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चंस का क्या मतलब है, समझ आ गई बात। चलिए और कोई तरीका इसको करने का, विल टेल यू फर्दर, सोचेगा बताना जरा। चलो भाई 6वां क्वेश्चन, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। ईजी क्वेश्चन है, फटाफट बता दो। देखो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कहाँ से निकल सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर से। बताइए आंसर। चलिए देखिए जरा क्या है, मुझे क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7 है। अगर मैं इसमें 2 ऐड करूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब दोनों साइड 2 ऐड करना पड़ेगा। रीज़न क्या है, ये क्या बन गया, एक्स प्लस 1 पर एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और 3 का स्क्वायर, तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया। एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स कितना आ गया मेरे पास, 3 आ गया बच्चों। डन है। अब दूसरी बात देखो ज़रा, मुझे निकालना क्या है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब कितना होगा भाई मेरे पास, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, 27 माइनस 9 इज हाउ मच। ऑप्शन नंबर डी 18 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डन। 18 बिल्कुल सही है इसका। चले भैया अगले क्वेश्चन पे, चलिए करिए प्लीज। अच्छा क्वेश्चन है काफी। चलिए, अनिल ब्रॉट 2 आर्टिकल्स A and B at a loss of at a total cost of 10,000। मतलब मैं क्या बोलूँगा, CP of A प्लस CP of B कितना है मेरे पास, 10,000 रुपीज़। डन। इफ आर्टिकल he sold the article A at 15% profit and article B at 10% loss. In the whole deal he made no profit no loss. Find the selling price of article A। देखो एक बात सुनो, मैं मान के चलता हूँ शुरू में कि 2 आर्टिकल्स हैं, उसने ये नहीं बोला कॉस्ट प्राइस सेम है, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको।
अब मैं एक बात बताऊँ, देखो मेरे पास सपोज करो ये मेरे पास पेन है और ये मेरे पास दूसरा पेन है, ठीक है। मैंने 2 पेन खरीदे 10,000 रुपये के, इसको मैंने 15% के प्रॉफिट बेच दिया, इसको मैंने 10% के लॉस बेच दिया, बट जेब में मेरी कुछ भी नहीं आया। मैं कहता हूँ जेब में कुछ भी नहीं आया मेरी, मैं क्या बोलूँगा कि इस पर जितना प्रॉफिट आया उतना इस पर लॉस आया? क्या बोलूँगा कि जितना इस पेन पे मुझे प्रॉफिट आया उतना पेन पे लॉस। यानी मैं क्या बोलूँगा कि 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 10% ऑफ बी, 15% ऑफ ए इज इक्वल टू 10% ऑफ बी। समझ आ गई बात? देखो इसका मतलब क्या हुआ, परसेंटेज की ऑफ कटा, यानी 15 ए इज इक्वल टू 10 बी। तो ए बटा बी कितना हुआ मेरे पास? 10/15, यानी कितना, यानी ये क्या आ गया मेरे पास, कॉस्ट प्राइस का रेशो। इट्स माई कॉस्ट प्राइस रेशो। तो मैं क्या बोलूँगा बेटा, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 10,000। एक की वैल्यू कितनी आ गई? अगर एक की वैल्यू 2,000 आ गई तो 2 की वैल्यू कितनी है? 1000 टाइम्स, इसकी वैल्यू भी 2000 टाइम्स, यानी कितना हो गया? 6,000। So 4,000 and 6,000 are my cost price of each article of A and B. Now question कह रहा है find the selling price of the article. So selling price of article 1 is how much? 4,000 plus 15% off. So it is 4,000 plus 600 is 4,600. Option number D is the right answer. Done. चलिए DI का क्वेश्चन है भाई, करो जरा। क्या दिया है? सेट द फॉलोइंग पाई चार्ट एंड टेबल टू आंसर द क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एडमिटेड इन अ यूनिवर्सिटी इन वेरियस फील्ड इज 5,000. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू वेरियस फील्ड्स। फील्ड द नंबर ऑफ बॉयज, इकोनॉमिक्स में 56, CS में 44, IT में 65, CSC में 72 और ट्रिपल ई में 68, होटल मैनेजमेंट में 80, और यहाँ पे दिया है 12, 15, 14, 16, 18 और 25 रिस्पेक्टिवली। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन इकोनॉमिक्स टू दैट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट इन इकोनॉमिक्स। करो भाई, मैं देखना चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। देखो दो तरीके हैं, दो तरीके हैं। या तो क्या करो, 12 पंजे 60, 600 निकाल लो, टोटल आ गया 600, इसका 56% निकाल लो। या क्या करो, देखो मैं साफ बताता हूँ, नंबर ऑफ बॉयज इन इकोनॉमिक्स, नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये डाटा ना भी दिया होता ना मेरे पास, जब भी हो गया था सिर्फ इससे। कैसे कि अगर 100% स्टूडेंट है मेरे पास तो 56 बॉयज हैं, कितना आ गया, 4 से कटो 14 रेशो कितना, 25। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वाई वी हैव टू कैलकुलेट दिस बाय दिस। 5,000 से क्यों कैलकुलेट करें जब मेरे पास जनरल तरीके से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। डन, डजंट मैटर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 9 ट्रिग्नोमेट्री से बहुत बढ़िया। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस वाई। सेम्स इंटरेस्टिंग। करिए। देखो साइन 90 और कॉस 0 बराबर होते हैं, या कॉस 0 साइन 90 बराबर होते हैं, डेफिनेटली प्लस वाला बड़ा होगा। तो क्या यहाँ पे, या एक बात और बोल सकते हैं 45, क्या x प्लस वाई और x माइनस वाई दोनों सेम एंगल हो सकते हैं? सोच के देखो। बोला जाता है
बट क्या एक बार उन्हीं एंगल को ऐड कर रहा हूँ और उन्हीं एंगल को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, क्या बराबर आएगा? इजंट इट? तो x प्लस वाई मेरे पास आ गया 90 और x माइनस वाई को ले लिया मैंने 0, तो 2x कितना आ गया? 90x कितना आ गया? बिल्कुल हो सकते हैं जी। सो cos 45 कितना हुआ? cos स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1/√2 का होल स्क्वायर, जो कि कितना आता है? ऑप्शन नंबर डी 1/4। इज इट? नोट कर लो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। खत्म है, बस एक क्वेश्चन हो रहा है मेरे पास। आई थिंक टाइम एंड वर्क है शायद, जहाँ तक मुझे लग रहा है। चलो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपकी अप्रोच देखना चाहूँगा इस क्वेश्चन की क्या है। ABC can do a piece of work split in 18, 36 and 54 days respectively. They started the work together, but B and C left 5 days and 10 days respectively before the completion of the time. In how many days was the work finished? कितने दिनों में भाई काम खत्म हुआ होगा, ये बताना आपने मेरे को, बताओ। देखो टाइम ऑफ ए कितना दिया पहले लिखो जरा, 18 डेज। टाइम ऑफ बी कितना दिया? 36 डेज। टाइम ऑफ सी कितना दिया? मिस कर रहे हो ना कुछ आज मैंने माइक्रो कोर्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। रीज़न क्या? मुझे पता आप लोग लोगे, खुद आपको पता चल गया कि क्या चीज़ है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। अब ले रहे हो आप लोग माइक्रो कोर्स, तो भाई मैं क्या करूँ, बट फिर भी यार माइक्रो कोर्स का ट्राई कर लो। 6 मिनट का ट्रायल दिया आप लोगों के लिए, सिर्फ पहले 3 मिनट था, 6 करवाया, इसीलिए कि आप लोग थोड़ा बेहतर से देख सको कि उसमें क्या चीज़ पढ़ाई गई है। डन। तो भाई इसका एलसीएम कितना आ गया? 108 ले लें, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई? 4, 18, 5, 6। हाँ, एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी आ गई? 3। एफिशिएंसी ऑफ सी कितनी आ गई? 2। देखो भाई मैं एक बात मानता हूँ, इस तरह क्वेश्चन में क्या करूँ, कुछ छोड़ छाड़ के मत जाओ। बी एंड सी लेफ्ट द 5 डेज एंड 10 डेज। मैं कहता हूँ बी ने 5 दिन और काम किया होता तो 15 काम एक्स्ट्रा होता, इसने 10 दिन किया होता तो 20 काम एक्स्ट्रा होता, यानी मेरे पास 108 प्लस 35 हो गया, कितना हो गया? 143 वर्क हो गया। सोचे देखो, मैं कहता हूँ अगर इन दोनों ने काम किया होता तो टोटल काम कितना होता? 143। अब यही काम तीनों को मिलकर करना, बात करते। वर्क टाइम ऑफ ए प्लस बी इंटू एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस, तो बेटा वर्क कितना? 143। टाइम निकलना, एफिशिएंसी कितनी होगी? 6, 3, 9, 2, 11। टाइम कितना आ गया? ऑप्शन नंबर 2 13 डेज। बिल्कुल। सो इस तरीके से आपने ये बेहतरीन क्वेश्चंस का मज़ा लिया, आपने लुत्फ उठाया। तो प्लीज़ 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 देखो, पूरी वीडियो में नहीं बोला बिकॉज इस पेपर में जान लगी। आज के सेशन में मुझे खुद को बड़ा मज़ा है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिए, बिकॉज यही एक चीज़ है जो आपको और हमें लगातार जोड़ के रखेगी। क्योंकि अब जल्दी ही आपके पास इंग्लिश भी करवाने आ रहे हैं, सर का नाम नहीं बताऊंगा, डिस्क्रिप्शन बताऊंगा, पूरी टीम से मिलवाने वाला हूँ आपको जल्दी में। डन। देखिए नेक्स्ट इज, थैंक यू नहीं है भैया, अभी वीडियो माइक्रो कोर्सेज के बारे में बताना तो बचाइए अभी। चलिए, व्हाट इज माइक्रो कोर्स, लिंक आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इसका, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे, हर एक का माइक्रो कोर्स ऑलरेडी रेडी है। आपको क्या करना है, आपको जाना है एसएससी पे, आपको डायरेक्ट लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए एसएससी सीजीएल एग्जाम तो मेरे पास है, ऑल इलिसो सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज माइक्रो कोर्सेज पे जाना मुझे, आप टेस्ट कोर्सेज पे भी जा सकते हैं, वो फर्दर आपको किस दिन बताऊंगा मैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले 10 डिजिट का नंबर डालो, बहुत सारे नंबर आ चुके हैं मेरे पास ऑलरेडी, उनसे मैं बात भी करता हूँ बच्चों से जिन्होंने माइक्रो कोर्सेज लिए हैं कि क्या आपको माइक्रो कोर्स में कोई दिक्कत आ रही है, अगर आ रही है तो बताओ किस तरह की दिक्कत आ रही है, कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। तो सारी बातें होती हैं, यहाँ पे नंबर डालेंगे बेटा, कॉल मी व्हाट्सएप। जैसे देखो, जैसे जनरल स्टडीज़ है, 8 माइक्रो कोर्स 1 बंडल ऑफर आपके पास, सिर्फ कितने में? 2947। बट जो आपको ज़रूरत है वही लीजिए। जैसे सपोज करो आपको जनरल साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, 925 MCQs है, 925, सिर्फ और सिर्फ 334 में 334 रुपये में ऑलमोस्ट आपका सारी साइंस खत्म हो जाएगी। आर्ट एंड कल्चर, जहाँ से ऑलमोस्ट क्वेश्चन बन रहा है, डांसेज होगा, फेयर्स हो गए, फेस्टिवल, एक वेब नोट से 516 क्वेश्चन आपके पास। एनवायरनमेंट की बात करूँ मैं
2 वेब नोट, 403 क्वेश्चन, 45 डेली करंट अफेयर जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। जैसे अपना को एप्टीट्यूड की ही बात करेंगे हम अपने सेक्शन की, तो 42 माइक्रो कोर्सेज है, 42 थोड़े नहीं होते बेटा, बहुत ज़्यादा। 4761 का पूरा बंडल है, बट डोंट बाई। जैसे कुछ भी करना है, प्रॉब्लम्स ऑन एजिस है आपके पास, बोर्ड एंड स्टीम 92 में परसेंटेज, 152 में क्या मिल रहा है देखो, परसेंटेज बेस माना जाता है। 8 लेक्चर्स हैं, 4 वेब नोट्स हैं, 307 MCQs हैं आपके पास। डन। आपके पास बहुत केस स्टडीज है, नंबर सीरीज है आपके। देखो प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन भी पड़े हैं आपके पास। 17 रुपये में सिर्फ 4 लेक्चर्स हैं, देख सकते हो, ठीक है। बाकी डाटा टेबल, पाई चार्ट, बार चार्ट सब है। बट द थिंग इज दैट आपको जो पसंद हो आपको लो, ठीक है। जिसमें दिक्कत हो वो लीजिए, अननेसेसरी के पैसे खर्च नहीं करने मुझे कहीं पे, क्योंकि कहीं जाओगे पूरा कोर्स खरीदोगे, फायदा क्या उसका। वो चीज़ लीजिए जो क्वालिटी की है, जो आपको चाहिए। आज चाहूँगा इजाज़त यहीं तक। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू।